राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में हम बतलाए थे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताए थे, उसका क्वेश्चन आंसर बताए थे और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ फॉर्मूला उसमें भी था और प्रैक्टिस भी करवाए थे हम। और एक लास्ट ट्रायंगल है इसमें, लास्ट ट्रायंगल आपका है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन विषमबाहु त्रिभुज। ए ट्रायंगल whose sides are not equal is called a scalene triangle। यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिसका कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, जैसे अगर हम फिगर लें, इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं बोल रहा है, देखिए ऐसे कर देते हैं। चलिए, इसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी है और नॉट इक्वल टू क्या है, ए सी है। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, कोई भुजा इसमें आपस में बराबर नहीं है। लेकिन एक बात समझना है कि अगर कोई भुजा बराबर नहीं है तो क्या इसमें साइड 3 नहीं है? इसमें 3 साइड है, ए बी है, बी सी है और क्या है, ए सी है। इसमें एंगल कितने हैं? 3 है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल क्या है, सी। इसमें वर्टेक्स कितने हैं? 3 है, ए है, बी है और क्या है, सी है। इसमें सिर्फ 3 है, भुजाएं 3 है, एंगल 3 है। और अगर टोटल एंगल का अगर हम वैल्यू भी निकालेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। चाहे वैल्यू जो कुछ इसके अंदर हो, लेकिन ऐड करने के बाद 180 डिग्री ही आएगा। तो ये आपको बताएं, स्केलेन ट्रायंगल का डिफिनेशन दिए हैं, सिर्फ फिगर दिए हैं, ठीक है। और अगर इस तरीका का ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, तो अगर इसका वैल्यू कुछ और होगा, इसका वैल्यू कुछ और होगा, इसका वैल्यू कुछ और होगा, यानी अगर डिफरेंट वैल्यू रहेगा साइड का, तब जाकर पैरामीटर हम किस प्रकार से निकालेंगे, एरिया किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बताते हैं आपको किस तरीका से उसको फार्मूला समझेंगे, कौन से फार्मूला पर टूटेगा, कौन से फार्मूला पर इसका एरिया निकलेगा, कौन से फार्मूला पर इसका हम पैरामीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो आगे देखिए, आगे आपको बताएंगे फाइंड द पैरामीटर, सेमी पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज में हम लोग समझेंगे परिमाप के बारे में, सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप के बारे में, और एरिया मतलब क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर बनाते हैं स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। ये है, ये बी है और ये सी है। बराबर ना हो इसका मतलब अगर ए वैल्यू इसको देते हैं तो इसको बी देते हैं, इसको क्या देते हैं, सी देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पहले जान लेंगे, सबसे पहले पैरामीटर के बारे में ही जानते हैं। तो पैरामीटर तो आप लोग समझ चुके हैं जी कि पैरामीटर निकालना आसान इसीलिए है कि जितने सारे साइड होते हैं, सारे साइड को ऐड कर लीजिए, पैरामीटर हो गया। यानी a प्लस बी प्लस सी, ये पैरामीटर हो गया। अगर इसे हम निकालते हैं सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को सिंबल एस से आप सूचित कीजिएगा। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, समझ गए, a प्लस बी प्लस सी और बाई क्या होगा, 2। ये हो गया अर्ध परिमाप। अगर आपको निकालना है एरिया, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया, विषमबाहु त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है तो आपको याद रखना है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी
और एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। जहां आप लोग याद रखिएगा वेयर ए बी एंड सी, ये जो है डिफरेंट साइड है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। एंड जो एस है वो आपका सेमी पैरामीटर है, अर्ध परिमाप है, सेमी पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर है। एस है जो आपका सेमी पैरामीटर है, ये आपका परिमाप हो गया, ये आपका अर्ध परिमाप है ना, अर्ध परिमाप। ये आपको तो जान ही रहे क्षेत्रफल है। तो यहां पर सबसे पहले आपको बता दिए कि आपका स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज में आपको जो है पैरामीटर निकालने के लिए सिखाया है। ठीक है, सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप का फॉर्मूला याद रखना है। अर्ध परिमाप को सिंबल ए से सूचित करना है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाई कितना होगा 2 होगा। और एरिया आपको निकाल कर बताए। ठीक है, एरिया आपको निकाल कर बताए और एरिया को याद रखिएगा और रूट अंडर। अच्छा एक बात और बताइए, इसको क्या कहते हैं? हीरोन, हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला, हीरो का फार्मूला समझिए, हीरोन्स फार्मूला से इसे सूचित किया जाता है। ठीक है, उसे क्या सूचित करते हैं? रूट अंडर, यानी पूरे का रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और पूरे रूट के वैल्यू को हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो एरिया निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर तीनों चीज निकाल दिए हैं। ठीक है, एक नंबर आपका ये हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया और यहाँ पर एरिया आपका तीसरा नंबर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला हम समझाए हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, आप इससे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम एग्जांपल ले रहे हैं कैसे निकल पाएगा। तो देखिए अब एग्जांपल हम लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं, देखिए इसे मिटा रहे हैं और इसमें तीनों फार्मूला का हम यूज करेंगे। ये तीनों फार्मूला के बारे में आप समझिए। देखिए एक स्केलिन ट्रायंगल पहले बनाते हैं। ए है, बी है और क्या है? सी है। अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 3 मीटर है, सब में मीटर लगा दिए, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। ठीक है, और ये तीनों का साइड देख रहे हैं कि डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट है तो सबसे पहले हम परिमाप निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। ठीक है, पहले पैरामीटर निकालते हैं। कौन से ट्रायंगल है? आपका स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, जो कुछ अभी निकालेंगे वो विषम बाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल में हम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं परिमाप, पैरामीटर, परिमाप निकालेंगे पहले तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को ऐड कर लेंगे, निकल जाएगा। तो कितना मीटर है? 3 मीटर 4 मीटर और कितना मीटर? 5 मीटर। तो 4 और 3 7, 7 5 कितना हो गया? 12 मीटर। ये निकल कर आ गया। सेमी पैरामीटर, सेमी अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर अगर निकालेंगे जिसको कहते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप जिसको ए से संकेत करते हैं, ये क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो क्या था 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, अब बाई क्या होगा 2 होगा। दिख रहा है ना जी। देखिए अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 12 मीटर बाई 2, कट गया 6 बार में, यानी निकल कर जो आया अर्ध परिमाप एस जो निकल कर आया 6 मीटर। कितना मीटर आया 6 मीटर आया। ठीक है, और यहाँ पर निकाल देते हैं, क्या निकाल दे, यह निकाल देते हैं या यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए निकाल देते हैं एरिया। यहाँ पर आपको एरिया निकाल रहे हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। एरिया निकलेगा तो एरिया का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या होता है सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, ए निकल कर क्या आ गया, एस निकल कर आया हुआ है 6 मीटर, 6 लास्ट में हम मीटर का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 6 है, 6 माइनस कितना 3 है, और 6 माइनस 4 हो जाएगा, और 6 माइनस 5 हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू 3 था, बी का वैल्यू 4 था और सी का वैल्यू 5 था, सबको हमने माइनस कर दिया। अब क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देख लीजिए इसको भी तोड़ देते हैं, 3 गुना 2, पहले से था 3 गुना 2, इसको कर दिए 3 गुना 2, 3 गुना 2 और मल्टीपल 1, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए डबल 3 डबल 2 हो गया, इसको क्या कर देंगे स्क्वायर में ले आएंगे, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, यानी निकलकर जो आपको आ रहा है 3 गुना 2 यानी 3 गुना 2 6 मीटर का स्क्वायर। सब जगह हम मीटर मीटर छोड़ दिए थे। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकलेगा जब भी तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यानी स्क्वायर में ही आएगा, तो लास्ट में हम बैठा दिए मीटर के स्क्वायर। ऐसे हम यहाँ पर लिखते जाते एम हम क्या करते लिखते चले जाते। ठीक है, तो लास्ट में यही आता एम गुना एम आता। ठीक है, तो मीटर का स्क्वायर। तो इस तरीका से हम लोग क्या निकाल लिए से, हम लोग परमीटर भी निकाल लिए, सेमी परमीटर भी निकाल लिए और एरिया भी निकाल लिए। अगर कोई भी अगर स्केलर ट्रायंगल में विषमबाहु त्रिभुज में अगर कोई भी डिफरेंट वैल्यू देखिए तो आप इस फार्मूला का उपयोग करें, हीरोज फार्मूला का उपयोग करें, हीरोज फार्मूला का उपयोग करें, जिसमें एस आपका अर्ध परिमाप होगा और ए बी सी आपका जो वैल्यू है डिफरेंट वैल्यू रहेगा, किसका ट्रायंगल के साइड का रहेगा। जैसे देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं यहाँ पर, इसको आप खुद सोल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम दे देते हैं ए है, बी है और क्या है सी है, इसका हम वैल्यू दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि 9 मीटर है, 10 मीटर है, 11 मीटर है। देख लीजिए ये तीनों साइड क्या है डिफरेंट है, और ये तीनों साइड डिफरेंट है, तो इसको आप क्या निकालिएगा परिमाप भी निकालिएगा, अर्ध परिमाप भी निकालिएगा और क्या निकालिएगा एरिया भी निकालिएगा। तो इसको निकालने से फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम जो दिए हैं वही वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू रहेगा डिफरेंट वैल्यू रहेगा, तो समझ जाइएगा कि स्केलर ट्रायंगल के अंतर्गत है। और अगर एरिया निकालने का है तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, अगर सेमी पर मीटर निकालने का है तो इस फार्मूला का उपयोग कर लीजिए, अगर पर मीटर का तो सिर्फ ऐड कर दिए पर मीटर निकाल दिए। ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए वहां पर हम लोग सीख लिए, एरिया निकालना सीखे, परमीटर निकालना सीखे, सेमी परमीटर निकालना सीख गए स्केलर ट्रायंगल में, विषमबाहु त्रिभुज में। और एक यहाँ पर एक त्रिभुज और लिए हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। A triangle whose one angle is 90 degrees is called a right angle triangle। यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक भुजा कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का।
ठीक है, एक भुजा नहीं, गलत हो गया है। देखिए एक भुजा नहीं, एक कोण, एंगल लिखा हुआ एक कोण, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना। 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जब एक एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, जहां पर चाहे एंगल ए बने, बी बने, सी बने, कोई सा एंगल एक बनना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है डिफिनेशन दिया है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। और उसके बाद आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसको मिटा रहे हैं, बता रहे हैं कैसा फिगर होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल किस प्रकार का होगा, ऐसे, ये फिगर इसका ए है, ये देखिए ए बी और क्या सी, ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री, यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में एंगल B जो है 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होता है हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण, शॉर्ट में इसे एच बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, बेस यानी आधार, शॉर्ट में हम लोग बी बोलेंगे, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, पेरिपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। और शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे पी, ठीक है। ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड होते हैं, साइड का आपका नामकरण किए कि कौन से साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी, ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का बड़ी भुजा माना जाता है, ठीक ना। ये क्या माना जाता है, बड़ी भुजा माना जाता है। और बिनो दैट हम लोगों को पहले से जानकारी भी है, हम लोग जानते भी हैं किसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि बड़ी भुजा का होल स्क्वायर ये दोनों छोटी भुजा के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना। बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये कह रहा, यानी कह क्या रहा है, बड़ी भुजा है AC का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग यानी स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। तो छोटी भुजा ये क्या है, AB का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है, इसका उपयोग हम लोग बहुत स्थानों पर हम लोग को होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस फार्मूला है, याद रखिएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे कि बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखिए ये बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग योग के बराबर, यानी आप बीच में किसका चिन्ह दिए हैं, प्लस का हम चिन्ह दिए हैं, ठीक है।
इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एच का होल स्क्वायर, कर्म को हम माने क्या, एसी क्या माने हैं, एच माने एच का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं पर इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को याद रखना ये भी पाइथागोरस थ्योरम का ही फॉर्मूला हुआ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का ही फार्मूला है। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको मिटा रहे हैं नीचे वाले को। ठीक है, देखिए और फिगर को रहने देते हैं। समझिए पाइथागोरस थ्योरम से आपको 3 फॉर्मूला निकल पाएगा। तो देख लीजिए, ए आपका एच है, ए आपका बी है, ए आपका पी है। अभी बताए कि पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकल कर आया AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं H का होल स्क्वायर इक्वल टू P का होल स्क्वायर और प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर निकालना हो AB और BC तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इस तरफ लेकर चले आइए, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर और इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। पहले बराबर के इस तरफ वाले को टोटल इस तरफ लेके चलाए और इसको इस तरफ कर दिए, यानी साइड को हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए, राइट को लेफ्ट तरफ और लेफ्ट को राइट की तरफ कर दिए। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, AB का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इक्वल में क्या है, AC का होल स्क्वायर और ये प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसे हम ऐसे भी याद रखेंगे कि P के होल स्क्वायर बराबर होगा H का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये भी निकल गया। अगर हम BC निकालते हैं, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, BC। अगर हम BC निकालते हैं, BC का होल स्क्वायर तो क्या होगा, AC का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर, यानी A प्लस में था, अब इस बार है जो उस तरफ चला गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। इसे ऐसे लिखेंगे B का होल स्क्वायर इक्वल टू H का होल स्क्वायर माइनस E का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम याद रखते हैं तो ये भुजा निकाल लेते हैं तो आसानी से ये भुजा भी निकाल लेंगे और ये भुजा भी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगर हमें इस भुजा के फॉर्मूला याद है तो ये भी निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, BC भी निकाल लेंगे। उसी को हम यहाँ पर डिफाइन किए हैं। ठीक है, आप लोग इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसको बढ़िया से नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत फायदे करने वाला फार्मूला है जी, और 1 नंबर का प्रश्न हमेशा आते रहता है पाइथागोरस थ्योरम से, और इसका तो इस फार्मूला को तो यूज बहुत स्थानों पर है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और इससे जो हम निकाल कर लाएंगे इसका भी निकालेंगे, पैरामीटर भी निकालेंगे, इसका पैरामीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। जो जो फार्मूला इसमें आएगा, ये 3 फार्मूला यहाँ पर हम सेट किए हैं। ठीक है, और इसका जो एरिया निकालना रहेगा उसके बारे में हम बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते जाइए। ठीक है, और आराम से उसे रिवीजन करिए ताकि आपको मैथ में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग को जो हम बता रहे हैं वो सही तरीका से समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी मनोबल आगे बढ़े। तो आप लोगों के लिए हम वीडियो इस तरीका से बनाते थे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।